हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कितने दिन बाकी बचे हैं और कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। जो बचे हुए दिन हैं वो कैसे हम इफ़ेक्टिवली यूज कर सकते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, और कैसे हम अपना थोड़ा बहुत जो सिलेबस रह गया है वो कंप्लीट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एज़ यू ऑल नो, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर रखा है और जो रेलवे का एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका। तो जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो एनटीपीसी की रहने वाली है अराउंड 20 अप्रैल। ठीक है, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 20 अप्रैल के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर हम देख के चलते हैं तो लगभग 20-22 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं। तो उसमें आपको तैयारी कैसे करनी है, इन दिनों को यूटिलाइज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एसएससी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो आपके लिए बहुत सहूलियत होने वाली है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि लगभग सिलेबस सेम ही है। इंग्लिश नहीं आएगा इस एग्ज़ाम में। रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके आने वाली है। जिसकी इंग्लिश वीक है उसके लिए तो पॉजिटिव पॉइंट है ही। तो उसकी तैयारी हम कैसे करनी है, देखो सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा अब तक। अगर नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, तो आप प्लीज़ उनको एक बार साइड रख दीजिएगा। सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, आप जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लो अपना। जो नोट्स बनाए होंगे आपने, क्रिस्प नोट्स बनाए होंगे आपने, उनको एक बार रिवाइज करके और प्रैक्टिस शुरू कर दो। अगर आपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू नहीं किए हैं तो मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं बचा हुआ है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो मॉक टेस्ट, सेक्शनल जो टेस्ट हैं वो लगाओ, फुल मॉक टेस्ट लगाओ, और मॉक टेस्ट को एनालाइज जरूर करना है। एनालाइज इन द सेंस, आपने मॉक टेस्ट दे दिया, जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं वो एक बार फिर से आप सोल्व करके देखो। ठीक है, पेन एंड पेपर की हेल्प से। उन जो क्वेश्चंस आपको फिर भी नहीं आ पा रहे हैं, जो नया कंसेप्ट है, उनको नोट डाउन कर लो, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो रिविजन करने में आपको हेल्प होगी। ठीक है, ऐसे करके आपको मॉक लगाने हैं, उनका एनालिसिस करना है, और डेली एक मॉक तो लगा ही लेना है। ठीक है, लेकिन मॉक्स के जो मार्क्स आएंगे ना, उनको बहुत सीरियसली नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मॉक्स हैं उसी के लेवल का आपका एग्ज़ाम बने। ठीक है, तो मॉक्स आपका सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको एक हथियार के रूप में काम करना चाहिए, ये नहीं कि आपको डिमोटिवेट करके चले जाएं मॉक्स। ठीक है, अब रहती है बात कि मैम प्रैक्टिस कैसे करें, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दे। तो आपके 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, जीएस, रीजनिंग एंड मैथ्स। इंग्लिश आएगी नहीं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो एक्यूरेसी का पूरा पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैसे करना है, आप देखो। दिन में अगर आप मान के चलते हैं मोटे मोटे 7-8 घंटे आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट दोगे, एक मॉक टेस्ट दोगे, उसको एनालाइज करोगे, कम से कम आपके 2 घंटे लग जाने हैं। ठीक है, 2 घंटे, 2.5 घंटे लगा लो चलो आप। ठीक है, मॉक टेस्ट दोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसमें टाइम लगेगा। पेन एंड पेपर की हेल्प से अगर आप करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, हर एक उसके सब्जेक्ट के कुछ कुछ क्वेश्चंस बांट लो डेली के। फॉर एग्जाम्पल, 200 क्वेश्चंस आप मैथ के करोगे, 200 क्वेश्चंस रीजनिंग के करोगे, और 200 पीवाईक्यूज आप जीके के करोगे। अब मैं पीवाईक्यूज कौन से बोल रही हूँ, पीवाईक्यूज जो टीसीएस ने कंडक्ट कराए हैं ना एग्जाम्स एसएससी के। फॉर एग्जाम्पल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, और जो जीडी वगैरह के एग्जाम है, सीपीओ के एग्जाम है, इनके इंग्लिश वाले क्वेश्चन छोड़ के और जो बाकी 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, एक टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। दूसरा, आपके मार्क्स ज़रूर बूस्ट होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स में रिपीट हो जाते हैं। कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं फॉर श्योर। ठीक है, एक कंसेप्ट आपने सीख लिया, हो सकता है जो सीजीएल में आया हो उसी कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिल जाए उसमें। ठीक है, तो जो नए कंसेप्ट्स लगे उनको आप नोट डाउन कर लो और प्रैक्टिस करो डेली। कम से कम डेली 200-150 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के आपको लगाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। और अगर कोई और क्वेश्चंस, कोई और क्वेरी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगी। और अगर आपका कोई कुछ टॉपिक्स नए बचे हुए हैं जो आपने अब तक टच भी नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनको अभी मत करो, अभी आप प्रैक्टिस शुरू कर दो अपनी, और अलग से टाइम निकाल के आप वो टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ नया करने की सोचोगे तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और प्रैक्टिस के बगैर एग्जाम में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की भी दिक्कत होती है, एक्यूरेसी की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं आप, जो मॉक्स हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आए हुए हैं वो, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म आप ले लो, प्रीवियस ईयर पेपर आपको ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ट्राई करोगे, जो नए क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, ताकि रिवाइज करते टाइम आपके बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है, और वही है, मॉक्स के मार्क्स ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, प्रैक्टिस करो जितनी हो सके उतनी, और बर्डन नहीं लेना है। 3 सब्जेक्ट हैं भैया, हो जाएगा आराम से। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हों तो आपका इजीली हो जाना है, क्योंकि 3 ही तो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश तो आ ही नहीं रहा। और जिसने सीजीएल की तैयारी कर रखी है, आई रिपीट, जिसने सीजीएल की तैयारी कर रखी है उसके लिए तो बहुत केक वॉक होने वाला है ये एग्ज़ाम। क्योंकि
क्योंकि सीजीएल का लेवल अच्छा खासा आता है, पिछले कुछ सालों से तो और भी अच्छा आ रहा है। सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी डायनेमिक एग्ज़ाम बन रहा है। तो जिसने सीजीएल की तैयारी कर रखी है, जो एसएससी से निकल के आए हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है उनकी तैयारी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है मैथ्स में कैसे हाई स्कोर करना है। 50 आउट ऑफ 50 सीजीएल में जो क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है अपनी, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए अपनी 50 आउट ऑफ 50 लाने के लिए सीजीएल में भी, उसकी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है मैथ्स की स्ट्रेटजी के लिए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।